कौन सी औलाद अपने माता पिता को बुढ़ापे में दुख देती है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक बंधु, हम आपके सामने एक और वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं कि वह कौन सी औलाद होती है जो बुढ़ापे में जाकर के अपनी माता को और पिता को दुख देती है। दर्शक बंधु, बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इस वीडियो की एक एक बात हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दर्शक बंधु, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लें और कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिख दें। आइए, आपका समय बर्बाद न करते हुए इस वीडियो की तरफ गौर करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार किसी गांव में एक रामपाल नाम का व्यक्ति रहा करता था। दोस्तों, वह अपनी पत्नी कामिनी और अपने बेटे शिवम के साथ में रहा करता था। दोस्तों, वह जो रामपाल था और वह जो उसकी पत्नी कामिनी थी, उन दोनों को अपने बेटे को बहुत अच्छा समझते थे। उन दोनों को अपने बेटे पर बहुत विश्वास था। वह हमेशा सोचते रहते थे कि हमारा यह जो बेटा है, यह बड़ा होकर के हमारा नाम रोशन करेगा। यह बेटा हमें आगे चल कर के बहुत सुख देगा। दर्शक बंधु, समय बीतता गया। उस रामपाल और उसकी पत्नी कामिनी ने अपने बेटे शिवम को पाल पोस करके बड़ा कर दिया। दोस्तों, रामपाल और कामिनी ने कई कष्ट झेले उस शिवम को बड़ा करने में। दर्शक बंधु, अब तो जैसे जैसे समय बीतता गया, अब तो वह जो रामपाल था उसे अपने बेटे शिवम को अच्छे स्कूल में पढ़ाना था। इसलिए उस रामपाल ने अपने बेटे शिवम को शहर में भेज दिया पढ़ने के लिए। दर्शक बंधु, अब तो समय समय के साथ वह जो शिवम था उसे शहर पहुंचने के बाद में उसके अंदर कई सारे बदलाव आ गए। जैसे कि अब तो वह नशाबाजी में पड़ गया, क्योंकि वहां पहुंचते ही उसको कई सारे लफंग दोस्त मिल गए, जिनके साथ रह करके वह कई गंदे काम करने लगा। दर्शक बंधु, समय बीतता चला गया। जब भी उसके दोस्त उसे अपने साथ ले जाते तो वह उनके साथ में, जब वो सिगरेट पीते तो उनके साथ में सिगरेट पीता, यदि वो शराब पीते तो वह शराब पीता। अब तो और समय बीतता चला गया। अब तो उसकी जेब में जो पैसे रामपाल इधर से भेजता था वह भी वह खर्च करने लगा। अब तो वह शिवम जो था वह घर पर फोन करके कुछ ना कुछ बहाना लगा देता कि पिताजी, आज पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, आज स्कूल में टीचर फीस मांग रहा है। इधर जो रामपाल था वह नहीं समझ पाता था कि मेरा बेटा पैसे आखिर क्यों मांग रहा है, मगर वह जो उसका बेटा शिवम था वह अय्यासी में उड़ा रहा था। उन्हें अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में उनसे पार्टी करता था, सिगरेट पीता था, शराब पीता था। दोस्तों, और समय बीतता चला गया। कुछ दिनों बाद उसके जो दोस्त थे उन्होंने उसे जुआ खेलने के लिए ट्रोल किया। अब तो जो शिवम था उसने सोचा, चलो कुछ नहीं, मेरे दोस्त कह रहे हैं तो एक बार ट्राई ही कर लेता हूँ कि आखिर यह सब होता क्या है। दोस्तों, शिवम ने पहली बार जब जुआ खेला तो अब तो उसे लत लग गई। एक बार खेलने के बाद में अब तो वह यही सोचने लगा कि जुआ कितना अच्छा है, इसमें बहुत सारे पैसे जीत लिए जाते हैं। दोस्तों, अब तो धीमे धीमे करके वह जुआ हारने भी लगा, और जब उसके पास में पैसे खत्म हो जाते तो वह अपने पिताजी को कॉल करवा देता, जिससे उसके जो पिताजी थे वह वहां पर पैसे पहुंचवा देते थे। दर्शक बंधु, कुछ दिनों बाद वह जो रामपाल था उसका एक मित्र था, जो कि जिस शहर में वह शिवम पढ़ता था उसी शहर में रहता था। उस रामपाल का जो मित्र था वह एक दिन गांव गया रामपाल से मिलने। तब उसने उस रामपाल को सारी हकीकत बताई कि हे रामपाल, मैंने तुम्हारे बेटे शिवम को उसके दोस्तों के साथ में सिगरेट पीते हुए देखा है, शराब पीते हुए देखा है। दोस्तों, जैसे ही यह बात उस रामपाल को पता चली तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, इधर जैसे ही यह बात उसकी पत्नी कामिनी को पता पड़ी, शिवम की माँ को, तो वह भी रोने लगी। दोस्तों, उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया हो, क्योंकि वह सोचती थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर के मेरा नाम रोशन करेगा, मगर अब तो वह अय्यासी कर रहा था। उनको इतनी बात पता पड़ी, लेकिन इधर वह जो
रामपाल था, उसने एक बार के लिए यह सोच लिया, चलो कुछ नहीं, वह अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा बहुत कर लिया होगा। दोस्तों एक आध बार उसके दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी होगी। इस यही सोच कर के उसने अपनी जो पत्नी थी कामनी, उसको विश्वास दिलाया। अब तो कुछ दिनों बाद वह जो उधर शिवम था, उसे उसके दोस्त गैर कानूनी कामों में शामिल करने लगे और वह जो शिवम था अब वह पढ़ाई पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा था, बल्कि ये उल्टे सीधे काम करने लगा। कुछ दिनों बाद क्या होता है दोस्तों, उसके दोस्तों ने एक सेठ के घर में चोरी का प्लान बनाया और उसमें उस शिवम को भी शामिल कर लिया। अब तो सारे लोगों ने चोरी का प्लान बनाया। अब तो सारे लोगों ने प्लान बना करके वह एक सेठ के घर में जाकर के घुस गई। दोस्तों वहां पर जाकर के आसपास के पड़ोसियों ने उन चोरों को देख करके पुलिस को फोन कर दिया। दोस्तों अब तो वह पुलिस भी आ गई। पुलिस के हाथों वह सारे लोग पकड़े गए, उनके साथ साथ वह शिवम भी पकड़ा गया। दर्शक बंधु, इधर जैसे खबर रामपाल को पता पड़ी कि मेरा बेटा पुलिस ने पकड़ लिया है, तो वह भागा भागा वहीं पर जेल में शहर में जाकर के पहुंच गया। जेल में जाकर के जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा, तो अब तो उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि वह सोचता था कि मेरा बेटा बड़ा होकर के मेरा नाम करेगा। मगर दोस्तों उसके बेटे ने उसका नाम नहीं किया, बल्कि उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों इधर इतनी बात जैसे ही उस शिवम की मम्मी को पता पड़ी, कामिनी को, तो वह भी रोने लगी, चिल्लाने लगी और उसकी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। दोस्तों अब तो उस वह जो शिवम था उसको कोर्ट ने 3 साल की सजा सुना दी और वह जेल में चला गया। दर्शक बंधु, इधर रामपाल वापस लौट आया और उसने अपनी पत्नी कामिनी को धीर धरवाया और कहा, हे कामिनी, तुम इतनी टेंशन मत लो, अब जो होता है अच्छे के लिए होता है। वह हमारा बेटा नहीं है, हम यही सोच लेंगे कि वह हमारा बेटा नहीं था, क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया था, मगर उसने हमारे साथ विश्वासघात कर दिया, उसने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब तो इधर यह रामपाल और उसकी पत्नी कामिनी 3 साल बिताते हैं। 3 साल बाद जब उनका बेटा शिवम वापस आता है, तो आकर के उनके पैरों में पड़ कर के माफी मांगता है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत गलत किया, जो कि मैंने अपने माता पिता को दुख दिए। दोस्तों अब तो वह जो शिवम था, वह उसने अपने माता पिता से वादा किया कि जो भी आपके ऊपर मेरे केस में कर्ज आया है, मैं उसको पटाऊंगा और मैं आपका नाम जरूर रोशन करूंगा। अब तो कुछ दिनों बाद वह जो शिवम था वह अच्छे काम करने लगा, एक नौकरी अच्छी सी करने लगा, जिससे उसने कुछ सालों मेहनत करने के बाद में अपने कर्जे को पटाया और अपने पिता की इज्जत को वापस लाया। और कुछ दिनों बाद उसने फिर से पढ़ाई चालू की। अब उसने मन और लगन से पढ़ाई चालू की, जिसके बाद उसके माता पिता का नाम रोशन हो गया, उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। दर्शक बंधु, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरी संगत में पड़ने से हमेशा हमारा नुकसान ही होता है। वह हमें तो बर्बाद करती ही है, मगर हमारे साथ जिनको हमारे ऊपर उम्मीद होती है, उनकी उम्मीदों पर भी पानी फेरती है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बुढ़ापे में कौन सी औलाद अपने माता पिता को दुख देती है। तो जो औलाद बुरी संगत में पड़ जाती है, वही औलाद अपने माता पिता को हमेशा दुख देती है। इसीलिए अपनी औलाद को बुरी संगत में पड़ने से बचाना है, तब हमें सुख मिल पाएगा। दर्शक बंधु, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी, यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।